संत्रास 10 अवचेतन वाही उपन्यास मदन मोहन तरुण द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। रात 7 बजे जब वह लौट रहा था तो उसकी मुलाकात सील से हुई थी। वह चाहता था कि किसी से बातें न करे, वह सीधा निकल जाए, किंतु सील ने उसे कंधे से पकड़ लिया। अबे हो, कहाँ, कब आए, भागे कहाँ जा रहे हो? और तब उसने ठहाका मारकर हंसना पड़ा। तुम हो बेटे? औपचारिक हंसी। वस्तुतः यही एक माध्यम है जिसके द्वारा स्थान और व्यक्ति के संबंधों पर पुनर्विचार किया जा सके। संबंध गहरे नहीं रह गए हैं, वह किसी दीवार पर अतसटे पोस्टर की तरह हैं। वह बराबर छूटकर पानी पर बह जाता है और कुछ लोग पुनः उसे दीवार के पोस्टर पर साट देते हैं। रांची के पिछले 7 वर्षों में वह एक ऐसा कोण रहा है जो हर किसी की आंखों में चुभता रहा है। वह जानता है उसके सामने किसी की नहीं चली, परंतु शील से मिलते ही वह खुद को पराजित पाता है। उसके द्वारा संपादित संकलन उसे घर पर ही मिल गया। वह चाह कर भी उसकी प्रशंसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे टरका कर भी इतना अच्छा संकलन कैसे निकाला जा सकता है। वह इन्हीं कारणों से बीट हो गया है। शील अपनी सारी असंगतियों के बाद प्यारा प्यारा है। शील करीब आधे घंटे तक सड़क पर उसे अपने स्वाभिमान चर्चा से बोर करता रहा और फिर जैसे ख्याल आया, अरे वह यार, आओ हो जाए कॉफ़ी हाउस में ही उसकी मुलाकात बोतिब्स से हुई। लड़की का अनवरत जाप करती हुई उसकी वाणी लड़की में ही परिवसित हो जाती थी। आज वह लड़कियों में रुचि नहीं ले रहा। वह चुप था और उसने देखा कि लोग उसकी चुप्पी से बोर हो गए हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतना बदल कैसे गया है। क्या वह पक्का गृहस्थ हो गया है जो अपनी बीवी बच्चों की चर्चा करना चाहता है? संभव। जहानाबाद जैसे छोटे शहर की संध्याकालीन उदासी उसके भीतर उतर गई है। छोटे शहर बहुधा आदमी को सिकोड़ देते हैं। वह एक छोटे से रंध्र में बंद हो गया है। उसे अपने पंख फैलाने का अवसर नहीं मिलता। बेशुमार चींटियां एक ही रंध्र से निकल रही हैं। हर चींटी इसके मुंह में अपना सफ़ेद अंडा है। वे अपने मुंह में अंडा डाले चली जा रही हैं। उसी रास्ते में वह दूसरी मिलती जाती है। वह किसी से बात नहीं करती। अपने ही अंडे से उसका मुंह भरा है। फिर दूसरों के अंडों को झपटने की स्थिति ही कहाँ है। हम सभी खुद को अपनी गोद में लिए सहला रहे हैं, अपने को अपने कंधे पर लिए भीड़ से गुजर रहे हैं। यह शहर है जहाँ हर मरा हुआ आदमी एक दूसरे की बीवियां फांसता है और औरत का शरीर सबसे सस्ता है। लोहा आदमी की हड्डियों को लेकर कचरता है। उसकी गोल गोल अंडे सी आंखें अजीब ढंग से घूमती हैं और मरने के पूर्व आदमी यहाँ चौराहे पर औरतों से नंगा चिपटा है। एकाएक उसे लगा कि कॉफ़ी की गर्म प्याली उसके हाथों से छूटकर नीचे आ गिरी और सारा कॉफ़ी हाउस उससे भर गया। क्षण भर बाद उसने अपने तलवों के नीचे छनछनाहट का अनुभव किया। उसे लगा कि उसका दम फूल रहा है। उसके बालों के रेशे रेशे में कॉफ़ी तार तार होकर फैल गई है और उसके पूरे चेहरे पर चीनी की चपचपाहट भर गई है। टेबल, कुर्सियाँ, विवाद, चर्चाएं, चमचे, सब के सब कॉफ़ी की गर्म बाढ़ में उतरा रही हैं। हर संबंध एक इकाई है। व्यक्ति का उससे सीधा कोई संबंध नहीं। वह बाढ़ का पानी है जो हम सबों को घेरे हुए है। बाढ़ का पानी जैसे जैसे उत्तेजित होता है वैसे वैसे हम सभी अपनाओं का बिलगाव अनुभव करते हैं। वस्तुतः घटनाओं की परिक्रमा और उसके अंतः प्रवेश द्वारा हम अपनी ही खोज करते हैं। संबंध तो महज एक साधन है। बिना हमारे अर्थात मैं की यत्ता के बड़ी से बड़ी घटना का भी कोई महत्व नहीं। पूरा का पूरा इतिहास मुझे झूठा और बेकार लगता है। भला मैं उसमें कहाँ था? जिस इतिहास में था ही नहीं वह मेरा कैसे हो सकता है? इतिहास रबर का फीता नहीं है जो खींचा जा सके। हर आदमी अपनी सुरक्षा के लिए एक मिट्टी का अलग फीता खुद बना रहा है। वह बनाने को बाध्य है। मुझे आश्चर्य है, कुछ लोग नितांत क्रमबद्ध कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, किंतु क्रमबद्धता है कहाँ? कुछ लोग अपने जीवन से भिन्न कुछ लोगों के जीवन पर लिखते हैं, परंतु कैसे? बाहर कौन है? एक मैं और एक मेरी लाश।